तुम जबरदस्ती अपनी बीवी से खिदमत नहीं ले सकते अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए। अपनी बीवियों को इज्जत देना सीखो। तुम बच्चे हो, जज्बात में आकर कभी माँ की बात सुनी, कभी बाप की बात सुनी, कभी बहनों की बात सुनी। खासतौर पर बहनों का किरदार बहुत खतरनाक है हमारे माशरे में, दुख से कह रहा। मैं कहा बेटी, जिनका को मैं जानता ना हूँ या शनासाई ना हो, वहाँ मैं घर के मामलात में नहीं पड़ता। नरम बनो, अपनी माँ की कदमों में जन्नत ढूंढो। अपने बाप औसत अब्वाबिल जन्नत, बाप जन्नत का सबसे बड़ा दरवाजा है। उनकी खिदमत तुम्हारे जिम्मे है कि खामिद के जिम्मे है अपनी बीवी को अलग घर का मुतालबा करे तो अलग घर ले कर दे। अगर ये भी नहीं कर सकता और तस्बीह पढ़ के अल्लाह हू करे तो रोजे रखे, किसी की बेटी को बर्बाद ना करे। तो आपने जिहाद का काफिला रुकवा दिया और फरमाया आयशा का हार ढूंढो। ये भी तो कह सकते थे हार की क्या हैसियत है, जिहाद का सफर है, हमें आगे जाना है या वापस जा रहे होंगे, तो छोड़ो हार को, सबको लगा दिया, ढूंढो। आज ही एक हमारे ताल्लुक वाले रहीम यार खान से चल के आए कि जी वो ये मेरा बेटा है, पूरी दाढ़ी उसकी बेटे की, तो इसने अपने बदतमीजी से अपनी बीवी को इतना दुख पहुंचाया है कि वो घर छोड़ के हमारा चली गई है, तो आप हमारी सुलह करा दें कि वो ससुराल वाले भी मेरे जानने वाले हैं और ये घर भी मेरा जानने वाला है। तो मैंने कहा क्या बदतमीजी करता था? कहता था माँ की अहमियत बैठाता था कि मेरी माँ, मेरी माँ। तो वो माँ के तो है, लेकिन बीवी का भी तो कोई हक था। इतना उसको जलील किया कि वो घर छोड़ के ही चली गई। तो माँ बाप का हक तुम्हारे जिम्मे है, तुम्हारी बीवी के जिम्मे नहीं है। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा, तुम जबरदस्ती अपनी बीवी से खिदमत नहीं ले सकते अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए। उसकी खुशकिस्मती है वो खिदमत करे, उसकी इज्जत है वो खिदमत करे, लेकिन उसे तुम मजबूर नहीं कर सकते हो कि तो खिदमत नहीं करेंगे तो ऐ कर देवांगा, ओ कर देवांगा। आज सुबह की बात, एक घर टूट गया सिर्फ उस बच्चे की नादानी और बद अखलाकी की वजह से। अपनी बीवियों को इज्जत देना सीखो, अपनी बीवियों को एहतराम दो, उनसे इजहार मोहब्बत करो। लोग अपनी बीवियों से इजहार मोहब्बत नहीं करते। हजरत आयशा से आपने जो कहा, आखिर है, हर्फ आखिर, या आयशो, आयशा भी नहीं कहा या आयशो, ये लाड और प्यार का खिताब है। या आयशो इन्नहु लयुहव्विन अलैयल मौत अन उरीतुकी ज़ौजती फिल जन्ना। आयश, आयश, जैसे आप लाड से कोई नाम बना लेते हैं, तो आपने प्यार से ये नाम बनाया हुआ था, आयश। जब से मुझे पता चला है तू जन्नत में मेरी बीवी है, मेरे लिए तो मौत बड़ी आसान हो गई है। ये इजहार था। जिसने अल्लाह को देखा हो उसके लिए भला उसके बाद कोई चीज ऐसी है जो मौत को पुरकशिश बनाए। हम तो अल्लाह को देखा हुआ है। ये हमें सिखाने के लिए और घर की जिंदगी बताने के लिए क्या जुमला है। सोने के पानी से भी लिखो तो उसकी कीमत अदा नहीं हो सकती। मुझे तो मरना ही आसान हो गया है जब से पता चला है तो जन्नत में मेरी बीवी है। तो इजहार मोहब्बत करो अपनी बीवियों से। कोई अच्छे कपड़े पहने, तारीफ करो, बहुत अच्छी लग रही, खाना पका के लाए, माशाल्लाह तो बहुत बढ़िया खाना बना है। हकीम अब्दुल हई, डॉक्टर अब्दुल हई साहब हज़रत थानवी के खलीफा एक मुरीद के घर खाना खाने गए। को खाना बड़ा पसंद आया तो उन्होंने अपने मुरीद से पूछा किसने पकाया? कहा जी मेरी बेगम ने पकाया। कहा उसे बुलाओ। वो आ गई। कहने लगे बेटी आपके हाथ का खाना खाया, बहुत बढ़िया था, बहुत मेहरबानी। तो उसने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया, जोर जोर से। तो डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया बेटी रोने की क्या बात है, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही। कि नहीं हजरत मैं इस पे नहीं रो रही, मैं इस पे रो रही हूँ कि ये जो आपके मुरीद बैठे हैं, मैं 30 साल से इनके घर में हूँ, 30 साल से इन्होंने कभी एक दफा मुझे नहीं कहा कि तूने खाना अच्छा बनाया है, एक दफा भी नहीं कहा। हम सीरत भूल गए।
सीरत भूल गए हैं। फिर ये जो हमारी जॉइंट फैमिली है सिस्टम, ये पहले बहुत अच्छा था, जब इज्जत एहतराम का सबका अपने अपनी जगह पे था। अब तालीम ने हर चीज उथल पुथल कर दी है और इस सोशल मीडिया ने हर चीज को तबाह बर्बाद कर दिया है। तो अब ये एक वबाल जान बन गया है, एक मुसीबत बन गया है। बीवी से कोई कमी बेशी हो तो अपने माँ बाप की हिफाजत करो, माँ बाप कोई कमी बेशी करने लगे तो अपनी बीवी की हिफाजत करो। ये हमारे घरों का दस्तूर है। तो तुम बच्चे हो, जज्बात में आकर कभी माँ की बात सुनी, कभी बाप की बात सुनी, कभी बहनों की बात सुनी। खासतौर पर बहनों का किरदार बहुत खतरनाक है हमारे मुआशरे में, दुख से कह रहा। वो ऐसे कान भरती हैं कि वो एक बेचारी लड़की अपने भाई के साथ एक टूटा हुआ मोटरसाइकिल, उस पे विहाड़ी से चल के, विहाड़ी से दोनों बहन भाई आए, कहा जी आपसे बात करनी है, मेरा खामिंद है, उसकी बहनें मेरी शिकायतें लगाती हैं और वो मेरी पिटाई शुरू कर देता है, मुझसे पूछता ही नहीं है कि बात क्या है, मुझे मारना शुरू कर देता है, आपके बयान बड़े सुनता है, आप उसको समझा दें थोड़ा। मैं कहा बेटी, जिनका को मैं जानता ना हूँ या शनासाई ना हो, वहाँ मैं घर के मामलात में नहीं पड़ता, क्योंकि सुनने वाले के दिल में जब तक मेरी बात का वजन नहीं होगा वो मेरी बात को लेगा नहीं। नरम बनो, अपनी माँ की कदमों में जन्नत ढूंढो, अपने बाप औसत अब्वाबिल जन्नत, बाप जन्नत का सबसे बड़ा दरवाजा है, उनकी खिदमत तुम्हारे जिम्मे है, माँ की खिदमत तुम्हारे जिम्मे है, बाप की खिदमत तुम्हारे जिम्मे है। इसलिए फुक़हा ने लिखा है कि खामिंद के जिम्मे है अपनी बीवी को अलग घर का मुतालबा करे तो अलग घर लेकर दे, नहीं ले सकता तो घर का एक पोर्शन उसके लिए अलग करे, ये भी नहीं कर सकता तो एक कमरा, एक टॉयलेट, एक किचन, ये उस आने वाली बच्ची का हक के फर्ज है। अगर ये भी नहीं कर सकता, वह तस्बीह पढ़ के अल्लाह हू करे तो रोजे रखे, किसी की बेटी को बर्बाद ना करे, अपने आप को नुमाया करो। मेरे नबी जिहाद के सफर में हैं, जिहाद के सफर में हैं, और जब सफर शुरू होने लगा और अम्मा आयशा ऊंट पे बैठ गई तो देखा तो गले का हार कोई नहीं था। कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरा तो हार गुम हो गया, और मांग के लाई थी अपनी बहन हजरत अस्मा का हार था, वो लेकर आई थी कि मैं सफर पे जा रही हूँ तो मुझे दे दो, तो मुझे तो पहले हार ढूंढ के दें। तो आपने जिहाद का काफिला रुकवा दिया और फरमाया आयशा का हार ढूंढो। ये भी तो कह सकते थे हार की क्या हैसियत है, जिहाद का सफर है, हमें आगे जाना है या वापस जा रहे होंगे, तो छोड़ो हार को, सबको लगा दिया, ढूंढो। और असर के करीब सफर था तो वो मगरिब हो गई, मगरिब इशा इकट्ठी पढ़ ली, सफर में थे और पानी खत्म हो गया और फजर का वक्त दाखिल हो गया और पानी कोई नहीं। अब सारे लोगों ने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ताने देने शुरू किए, अबू बकर तेरी बेटी की वजह से आज हमारी नमाज कज़ा हो गई, पानी कोई नहीं, वजू कैसे करेंगे, वजू नहीं करेंगे नमाज कैसे होगी। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु गुस्से में आए हजरत आयशा के खेमे में, तो अल्लाह के नबी आपकी गोद में सर रखे हुए सो रहे थे, वो तो बाप थे, अब वो बोल भी नहीं सकते, अल्लाह के नबी सो रहे हैं तो अपना चेहरा बना रहे हैं, और ऐसे करते करते नहीं रह सके, एक उंगली यहाँ मारी जोर से ऐसे, तो ताशा ऐसे हो गई, उन्हें फिर उंगली मारी, फिर ऐसे हो गई कि कहीं अल्लाह के नबी मेरी हरकत से जाग न जाए। तो थोड़ी देर के बाद आपकी आंख खुली तो ताशा ने कहा या रसूलल्लाह, सारे लोग परेशान हैं, पानी कोई नहीं है, अब क्या करें। तो अल्लाह ताला ने तयम्मुम की आयत उतार दी, फतयम्ममू सईदन तय्यबन। तयम्मुम कभी किसी उम्मत को नहीं मिला। उस रात हजरत आयशा के हार के गुम होने की बरकत से सफर मुनक़ते हुआ, पानी खत्म हुआ और तयम्मुम अल्लाह ने उम्मत को क़यामत तक के लिए दे दिया। जब ये आयत अल्लाह के नबी ने बाहर निकल के सिखाई, अब सारे कहने लगे अबू बकर तुम्हारे घर की क्या बात है, तुम्हारी बरकत से तो उम्मत को क्या कुछ मिला है, तुम्हारे घर के क्या कहने। जब दिन चढ़ा तो हजरत आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह,
ہار کو چھوڑیں، اب آگے چلتے ہیں۔ تو پھر آپ نے کہا چلو بھائی، جب اونٹنی کو اٹھایا تو وہ ہار اونٹنی کے نیچے گیا پڑا تھا، وہ ہار بھی مل گیا۔ اتنی دلداری میرے نبی نے کی۔ بچوں، میں یہ نہ سنوں کہ میرا کوئی شاگرد اپنی بیوی کے ساتھ بدتمیز ہے، یا اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، یا اپنے بہن بھائیوں سے لڑتا ہے۔ پیچھے ہٹ جاؤ، اپنے خون کے رشتوں سے لڑو نہیں، پیچھے ہٹ جاؤ۔ جو بھی اس کے لیے سودا کرنا پڑے کر دو، لیکن جھگڑے میں نہ پڑو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اللہ تمہیں نوازے گا وہاں سے جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں۔ اور نماز کی عادت ڈالو۔ ایک نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں، وہ نماز نہیں کہہ رہا ہوں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، نصب گڑ جانا۔ جیسے یہ بوتل ہے نا، یہ یہاں آ کے گڑی تو نہیں لیکن ایسے کھڑی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے فَانْصَبْ، ایسے جیسے لکڑی کو ٹھوکا جاتا ہے نا زمین میں، اور کچھ اس کا حصہ اندر چلا جاتا ہے اور اوپر والا ایسے ہو جاتا ہے، تو نماز کے لیے ایسے کھڑے ہو، ایسے۔ عبداللہ بن زبیر پر حجاج حملے کر رہا تھا اور وہ حرم میں نماز پڑھتے، کوئی پتھر یہاں سے گزرتا، کوئی یہاں سے گزرتا، کوئی یہاں سے گزرتا، اور ان کے جسم میں ایسے بھی نہیں ہوتا تھا، ایسے۔ اتنے اطمینان سے نماز۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ بڑھو فَارْغَب، رغبت کی نماز، نماز میں دل لگے، نماز میں کھڑے ہو جاؤ، نماز میں کا انتظار کرو، نماز کو اپنے مسائل کے حل ہونے کا ذریعہ بناؤ، نماز میں دعائیں مانگنا سیکھو۔ ہم دعا نہیں مانگتے، دعائیں مانگنا سیکھو، یہ بہت بڑا سبب ہے۔ اسباب ظاہریہ اختیار کرو اور نماز کو سب سے بڑا سبب بناؤ۔ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب کوئی مشکل آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے، جب کوئی مشکل آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے۔ 3 دن گزر گئے، کھانے کو کچھ نہیں ملا، تو حضرت عائشہ سے کہنے لگے چلو آج میں اللہ سے جا کے بات کرتا ہوں۔ مسجد میں گئے، نفل شروع کر دی، ایک ستون کے پیچھے 2 نفل پڑھتے، پھر سلام پھیر کے دوسرا ستون، اللہ اکبر، پھر سلام پھیرا تیسرا ستون، اللہ اکبر، پڑھے جا رہے۔ اتنے میں حضرت عثمان آئے۔ اما جان اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ ان کا 3 دن سے فاقہ تھا، اللہ سے مانگنے گئے، تو زاروں قطار رونے لگے، مجھے کیوں نہ کہا، عبد الرحمن بن عوف کو کیوں نہ کہا، ثابت بن قیس کو کیوں نہ کہا، یہ سارے مالدار تھے۔ بھاگے بھاگے گھر گئے، پورا اونٹ بھر کے راشن کا لے کر آئے، اور آ کر وہاں اللہ کے نبی کے گھر اتارا، اور پھر بھاگے بھاگے گئے اور گھر میں جو سالن تیار ہو گیا تھا وہ اٹھا کے لائے، اور روٹیاں اٹھا کے لائے، اور آ کر دیا کہ پکانے میں دیر لگے گی۔ جب اللہ کے نبی واپس آئے، پوچھا عائشہ کچھ ہوا؟ کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کر دیا ہے۔ کہ یہ کون لایا ہے؟ کہ یہ عثمان لایا ہے۔ تو آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تو نماز کو اپنا وظیفہ بناؤ۔ یہ آج کل کے یہ سوشل میڈیا اور بہت سے ایسے نادان لوگ، یہ وظیفہ پڑھو، یہ وظیفے پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ سب فضولیات ہیں۔ سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے اور دعا ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے اور دعا ہے۔ باقی سب ڈھکوسلے ہیں، میرے اوپر جادو ہو گیا ہے، میرے اوپر اثر ہے، میرے اوپر جنات ہیں، یہ سب عاملوں کی جیب گرم کرنے کے اسباب ہیں۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب بک بک ہے، سب بک بک ہے۔